किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कपास की गिरदावरी करो, कपास की गिरदावरी करो, दाल की खरीद शुरू करो, दाल की खरीद शुरू करो। 1 मिनट भाई सुनो साहब की। एक मिनट SDM साहब ने दो 1 मिनट सर जी माइक जी सर माइक ले हो इन दोनों पे आप में से जो साथी, जो किसान साथी, जो मजदूर साथी माइक पे अगर बोलने चाहिए तो बोल सकते हो। उधर थोड़ा थोड़ा खुले हो जाते हैं। भाइयों बैठो, सभी साथी बैठ जाएं। हमारे बीच में पहुंचे हैं, सारी बातें आपको माइक में बोल के बताएंगे। बैठ जाएं। सभी साथियों से अनुरोध करते हैं एक बार बैठ जाओ सारे साथी। भाई सभी किसान मजदूर भाइयों से अपील है कि बैठ जाओ। SDM साहब हमारे बीच में आए हैं और किसान मजदूर की तरफ से 3 ज्ञापन SDM साहब को सौंपने का काम किया है। पहली मांग है हमारी, जो कपास की फसल सुंडी से खराब हुई है उसकी गिरदावरी करवाई जाए जल्दी से जल्दी। इसमें एक बात और हम SDM साहब को बताना चाहते हैं कि 4 बार हम DC साहब से मिल चुके हैं और 6 बार SDM साहब से मिल चुके हैं, लेकिन पटवारी के पास किसान जाते हैं, पटवारी कहता है कि सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आई है। ये बात भी क्लियर करे। और हमारी मांग है कि कपास की गिरदावरी जो सुंडी से खराब हुई है उसकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा के 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम सरकार करे। दूसरी मांग और है, DAP की बड़ी भारी किल्लत चल रही है। आज फसल बुआई का समय है और मंडी में DAP नहीं है तो कैसे फसल होगी, इसलिए जल्दी से जल्दी खाद मंगवाने का काम करे, ये कमी पूरी कराई जाए। और तीसरी मांग है कि जो लेबर के चारों कोड निरस्त करने का ये सरकार काम करे। और एक धान की मांग है, धान की खरीद सुचारू रूप से चले ताकि मंडी में किसान 15 दिन से बैठा है उसको जल्दी छुटकारा मिले। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। मांगे तो बहुत सारी है लेकिन आज हमने ये 3-4 मांग रखी है। विशेषकर SDM साहब आएंगे, हमें इन बारे में बताने का कष्ट करें। आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहले तो मैं आपके तीनों ज्ञापन को बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार कर रहा हूं। आप यहाँ इतनी संख्या में आए हैं, आपकी हर एक बात सिर माथे। पहली बात कि जो धान मंडी में आया हुआ है उसकी बिक्री अच्छे तरीके से हो, सरकार उसको परचेज कर रही है। और आपने जो भी मांगे तीनों ज्ञापनों में रखी हैं उनको बड़ी ही बारीकी से उन पे विचार करके संबंधित अधिकारियों तक, संबंधित पक्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आपने जो अनुशासन दिखाया है और जो शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं आपके नेताओं को और आप सबको, एक एक व्यक्ति को, एक एक माता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, 48,000 क्विंटल जीरी उचाना मंडी में खरीदी जा चुकी है और बिल्कुल जो रेट है 1960, उसके ऊपर सिर्फ 2 रिक्वेस्ट की थी कि एक तो साफ़ हो और सूखी हो। आप साफ धान मंडी में लेकर के आए, इसके लिए मैं फिर से प्रशासन की ओर से आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ।
आप लोग सारे बिल्कुल तकरीबन साफ थी, थोड़ी बहुत पलटी लगानी पड़ी मंडी में। ये भी आपका एक बहुत बड़ा बड़प्पन भी है और मैं आगे से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि साफ धान लेकर के आएँ। थोड़ा मॉइस्चर की तो दिक्कत थी, कहीं 24 आ रहा था, कहीं 22 आ रहा था, तो उसमें भी आपको पता है कि एक एक दाना मंडी में जो है वो खरीदा गया है। तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन नंबर आ जाता है और लिफ्टिंग भी साथ की साथ हो रही है। ये आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, ट्रांसपोर्टर्स का भी, आड़ती का भी, किसान का भी, इवन सभी पल्लेदारों का। मैं पल्लेदारों से भी खुद मिला हूँ, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, सभी पल्लेदारों से मैंने खुद बात की, उनकी समस्याओं को जाना, क्योंकि किसान, आड़ती, मजदूर, पल्लेदार ये सारे एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है, एक ही परिवार का पार्ट है। तो एक तो धान की बिक्री में कोई किसी प्रकार की अड़चन, बिल्कुल मैं पर्सनली दिन और रात देख रहा हूँ, बिल्कुल अड़चन नहीं आने दूंगा, ना उचाना में ना लेवा में, कोई भी अड़चन नहीं आने देंगे, बिल्कुल भी। धन्यवाद आपका। दूसरा मैं डीएपी के बारे में कहना चाहूँगा। आज़ाद भाई पालवा ने बहुत बारीकी से पहले भी डिस्कस की, आपके अन्य नेताओं ने भी डिस्कस की। तो एनपीके की शॉर्टेज नहीं थी, अब डीएपी की शॉर्टेज उचाना में बिल्कुल नहीं होने देंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत तकलीफ देखो 1-2 दिन के लिए आ जाती है, शॉर्टेज थोड़ी हो जाती है, पर उचाना और अलेवा में डीएपी की शॉर्टेज भी बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। तीसरी बात जो है वो मेरे से ऊपर की बात है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तीसरे ज्ञापन पर 2 बातें हमारी हो चुकी हैं। और भी किसी भी भाई को परिवार उत्थान योजना के बारे में, परिवार पहचान पत्र के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, मैं दिन और रात यहाँ हाजिर रहता हूँ, आप मेरे से कभी भी मिल सकते हो। और कोई भी प्रकार की समस्या हो तो डायरेक्ट भी बातचीत कर सकते हैं। और एक आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अनुशासनिक तरीके से आज का ये प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मैं चाहूँगा कि जो मोटरसाइकिल पे भाई आए हैं वो मोटरसाइकिल पे, जो ट्रैक्टर पे हैं ट्रैक्टर पे, और अपने मोटरसाइकिल पे जो है वो हेलमेट लगा करके वापस जाएं और सुरक्षित तरीके से अपने अपने काम को सारे संभालें। इसी में हमारी सबकी जीत है, इसी में सारे। अच्छा, गिरदावरी की बात मैं बता रहा हूँ, एक बात जी बिल्कुल, एक मुख्य मुद्दा बातचीत से रह गया, उसकी मैं बता देता हूँ। 3 चीजें हैं, एक तो जल भराव, दूसरा अतिवृष्टि यानी ज़्यादा वृष्टि हो जाती है, ज़्यादा बरसात हो जाती है, तीसरा गुलाबी सुंडी। ठीक है जी, तीनों के तीनों कवर होंगे। जो गिरदावरी अब खराबे की चल रही है, स्पेशल गिरदावरी, उसमें तीनों मुद्दे शामिल हैं। ज़्यादातर रकबा बल्कि गुलाबी सुंडी का है अपने एरिया में। दुर्जनपुर है, उदयपुर है, नचार खेड़ा है, सुंदरपुरा है। मुझे पता है किसान को कितनी तकलीफ है, मैं खुद भी खेतों में गया हूँ, मैंने देखा है कहीं 3 कुंटल, कहीं 5 कुंटल, कहीं 6 कुंटल, इस तरह की ज़्यादा निकलनी चाहिए थी। वजन अब रेट ज़्यादा हो गया तो वजन कम हो गया। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, पटवारियों को बिल्कुल सख्त निर्देश, आप बिल्कुल भी ये चिंता मत करो कि कम दिखाया जाएगा, ज़्यादा दिखाया, जितना खराबा है उसको बिल्कुल उसी तरीके से लिखाया जाएगा। और मैं आपको खुद पर्सनल लेवल पे गारंटी देता हूं, कोई भी एक भी किसान भाई ये नहीं कह पाएगा कि जी मेरे 25% खराबा था, मेरा 20% दिखा दिया। 25 है तो 25 ही दिखाएंगे, 50 है तो 50 दिखाएंगे, बल्कि थोड़ा सा लिबरली खुले तौर पे आपकी तरफ 50 हो गए तो 55 कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही किसान के फेवर में, किसान के हित में। 75% से ऊपर तो गुलाबी सुंडी का सारा खराब बात है, सारा ब्लॉक में। बिल्कुल आपकी बात, जितना भी 75% होगा तो 75%। और मैं अभी एकड़ की अनाउंसमेंट तो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि 25 तारीख तक गिरदावरी चल रही है। 25, आज कितनी 21 होगी, 4 दिन हो रहे। 25 तारीख तक खराबे की गिरदावरी जो है, स्पेशल गिरदावरी सारी कंप्लीट हो जाएगी। और इस बात पे आप बिल्कुल भरोसा रखो कि गुलाबी सुंडी उसमें बिल्कुल 100% शामिल है। हम उसको खराबे में बिल्कुल दिखाएंगे। उसमें से 25% खराबा फिर मैं चेक करूंगा, 2% फिर कमिश्नर साहब और डी साहब भी चेक करेंगे। और आपको बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल न्याय। सिर्फ एक बात मेरे को थोड़ा सा लगता है अटपटा, कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कवर्ड है उनमें खराबा फिर दिखा नहीं सकते। हम तो दिखाएंगे, लेकिन फिर जो कृषि विभाग है उसमें से फिर उसमें
ये लग जाता है कि दोनों में से एक चीज मिल सकती है, या तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या खराबा के तहत मुआवजा। ये आपको आइडिया है? सर एक बात है ना जी, तो मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथी सभी एक एक करके सारी बात का मैं यही खड़ा हूं, बल्कि आपके साथ बैठ भी सकता हूं। थोड़े थोड़े खुले जरूर हो जाओ मेरे साथ, ताकि मैं सभी की बात को अच्छे से सुन के जवाब दे सकूं। जी एसडीएम साहब का हमें परसों चौथे मिले थे मार्केट कमेटी में। हमने इस बात का जिक्र किया था कि जी कपास की जो फसल है वो गुलाबी सुंडी से खराब हो गई, और पटवारी केवल दल बढ़ाव का ही गड़बड़ी करता है। आप एक चिट्ठी लेकर आए सरकार की, एसडीएम साहब का दिखाई कि यह चिट्ठी है जी, उसका अंदर कहीं पर भी गुलाबी सुंडी का नहीं है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया और सामने पटवारी को फोन करा, रामविलास पटवारी मेरा गांव चढ़ा करा, उसको आदेश दे दिए गुलाबी सुंडी के सर्वे कर। हमने 5 बारी फोन करा उस पटवारी को, वो बिल्कुल गाँव बांधता बैठ के बोला मैं को नहीं बंदा जुड़ से जानता हुआ कर लियो, जुड़ से जानता हुआ कर लियो। और एक सेकंड जी, वो बिल्कुल नहीं आया। और जब तरीका थोड़ा सा आराम से, और जब उसको इस बात का कहा कि वो हमें गोवा तो आ जाने गाँव में और सारा काम की कर ले, बोला गोवा ना धोइए फिर को नहीं अंदा में। और पटवारी ना गोवा धोने पर आती ना खेत में जाने पर आती। पटवारी एक तरफ मना करता है कि मेरे पास चिट्ठी नहीं है, एक साइड एसडीएम साहब कहते हैं कि मेरे को आदेश दे के इस बात को समझ करें हमारे एसडीएम साहब। एसडीएम साहब एक बहुत है, एसडीएम साहब एक बहुत है बात से वो एक एक करके बातों का जवाब दिया जाएगा ताकि सब भाइयों को क्लियर हो जाए। अब भाइयों पे है कि पटवारी के बात पे भरोसा करना है या जब खराब आपके अकाउंट में आ जाए उस बात पे भरोसा करना है। देखिए प्लीज, एक मिनट, आपको खराबा मिलने से मतलब होना चाहिए। खराबा आपको अगर हुआ है बिल्कुल मिलेगा। आप पटवारी के पास बार बार फोन करोगे, उसके काम में खलल पड़ती है, आप उसको मत कहिए। ये मेरे पास रिपोर्टें भी आ चुकी हैं, कहीं 500 एकड़ है, कहीं 700 एकड़ है, सारी रिपोर्टें मेरे पास आ रही हैं। अगर पटवारी ना जाते तो रिपोर्ट कहाँ से आती? आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा खराबेगा। तो इसलिए सिर्फ बात कहने के लिए बात आपकी 1-2 बार हो सकता है पटवारी फोन ना उठा पाया हो। पटवारी मौके पे जाएगा। जब मैं आश्वासन दे रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ किसान, सबसे बड़े लोग हैं किसान, जब कह रहे हैं किसान के सामने मैं कह रहा हूँ खराबा गिरदावरी चल रही है, उसकी रिपोर्ट 25 तारीख तक आ जाने दीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ एक एक किले का हिसाब होगा। 3 तरीके का खराबा होता है, 25 से 50% के बीच, 50 से 75 के बीच और 75 से 100 के बीच। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, खराबा जहां हुआ है गुलाबी सुंडी उसमें बिल्कुल शामिल है। मैं तीसरी बार ये बात कह रहा हूँ, आपको निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। तीनों चीज़ें, चाहे अतिवृष्टि है, चाहे जल भराव है, चाहे गुलाबी सुंडी है, आपको उसका खराबा बिल्कुल मिलेगा, उसका मुआवजा मिलेगा। अब अगली बात पे आए प्लीज। सर मैं बोलना था वैसे बताइए। ऐसा सर जो हमने फसल बिजाई करी थी वो हमने पोर्टल पर रखवा दी। थोड़े खुले हो जाए हम, थोड़ा मेरी फसल इधर दिख नहीं रहा, इनको सुन नहीं रहा। बताओ। मेरी फसल मेरा ब्यौरा तहत के साथ हमने मतलब कि हम पोर्टल पे वो चढ़वा दी। जो हमने चढ़वाई वो सारी ऑटोमेटिक जनाब बदल दी गई। मैंने जीरी नहीं लगाई, मेरे खेत में बाजरे की जीरी बना दी। इस भाई ने जीरी नहीं लगाई, इसका बाजरा बना दिया। इसका जवाब देते हैं जो तो इनका क्या समाधान? आपकी बात बिल्कुल कुछ एकड़ में सीटू नेताजी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा से हो। देखो 50,000 किले में मान लो नरमा है, उसमें से हो सकता है 50 किले, 100 किले, 200 किले, 300 किले में, क्योंकि इंसान काम करता है, इंसान से गलती भी हो सकती है। तो जिसमें जो रकबा दिखा दिया गया, मान लो जीरी है और उसमें दिखा दिया नरमा, या नरमा है और उसमें दिखा दी बाजरा, या बाजरा है उसमें दिखा दी रुई, तो उसको दुरुस्त करने के लिए सारी टीम लगी हुई। 4 आदमी तो यहाँ बैठे हैं,
और जैसे ही कोई किसान अपनी बात बताता है कि इस किले में ये था जी, मुरब्बा नंबर बताओ, किला नंबर बताओ, साथ के साथ पटवारी वहाँ पे जाता है और मौके पे मुआयना भी कर लेता है और उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अपडेट करके उसको ठीक कर दिया जाता है। ऐसे कई केस आ चुके हैं और उनको ठीक भी कर दिया गया है। और फिर भी कोई अगर रह गया है तो बिल्कुल यहाँ 4 आदमी हैं प्लस मैं बैठा हूँ। सर इससे अलग बिल्कुल ठीक करवा दें। जी बताइए सर, कट गया कपास का लगाई या किसान ने जीरी बैंक पूछण नहीं आया, बीमा कपास का है, उसका क्या हाल होगा? इस बात का समाधान भी बिल्कुल होगा, या तो खराबा मुआवजा या मेरी फसल, ये जो अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें एक चीज जरूर मिलेगी, जो कानूनों से वेरीफाई कराना है कानूनों से करा देंगे, कृषि विभाग से करना है कृषि विभाग से, क्योंकि कृषि विभाग का नाम अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, तो उनसे भी जरूर लिखवाएंगे। ठीक है जी। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने नरमा खराब हो गया था, उसको बहा के उसमें सरसों की बिजाई करती है, उनके साथ क्या होगा? उनके बारे में ऐसा है कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साथियों से कि भी पटवारी जब जाए तो मौके पे एक बार उसको जरूर दिखा दे। तो उसमें मैंने पटवारियों से निवेदन किया है कि संवेदनशील तरीके से आप समझ जाओ, संवेदनशील तरीके से ही गिरदावरी होगी। ये पंजीकरण ये वेरीफाई है गेट पास उसका क्या हुआ ये बात? कटवा देंगे, अभी कटवा देंगे। ये बताओ कौन सा है? किला नंबर बताओ। सुधार करावा, सुधार तो करना ही नहीं। हो जाएगा अभी चलो। ये वेरीफाई हो रहे हैं गेट पास कटेंगे, ये भी कटवा देंगे। सने नहीं छोड़ा सर, वो बदलवावा, सुधार करवावा। ये बात हुआ भाई कि मेरा काम तो ले चलूँ मैं 60% फसल तो मेरी गांव में पानी का बर्बाद हो गई। ये बनी वो किला में 4-5 गली पास तो खेल रही है, अलग बात है। ये कोई पास नहीं खेल रही, 100% बाड़ी फसल है जमा बिल्कुल खराब हो रही है, तो उनका क्या होगा? आपको 75 से 100 के बीच का मुआवजा मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अरे बात हो जी, बाड़ी बह दी ये 4-5 दिन पहले है, नहीं है 4-5 दिन पहले ही बात है। एक किसान ने 10 किले बह दिए, कुछ दिन पहले के हिसाब से ही कर रहे हैं, चिंता ना कीजिए। सारा भैया बदलवान की कोशिश करी, सब ये नहीं लगा सुधार करने का।